शशि थरूर पर इस तरह का आरोप लगाना गलत होगा। अपने गिरेबान में झांकना चाहिए भारत सरकार को। वो ऐसा मौका ही क्यों देते हैं? और अगर तमाम दुनिया में अगर सरकार की कोई बदनामी होती है तो उसके लिए शशि थरूर जिम्मेदार नहीं है, स्वयं सरकार जिम्मेदार है। सर, MOS फॉरेन मुरलीधरन, उनका आरोप है कि केरल में गोल्ड स्कैम केस है, जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है तब बड़े अधिकारी और सरकार के मुख्यमंत्री तक एक दिन ये आंच पहुंचेगी। देखिए, ये बात तो कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कह रही है कि ये जो गोल्ड स्मगलिंग हुआ है केरला में, उसमें कहीं ना कहीं जो तार जुड़े हैं वो मुख्यमंत्री कार्यालय से भी जुड़े हैं। और इसको लेकर कांग्रेस ने हमेशा आवाज़ उठाई है, विधानसभा में भी और बाहर भी लगातार, और नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इसके इस्तीफे की भी मांग की है। सर, चिराग पासवान ने आज कहा कोalition धर्म निभाना चाहिए हमारे ऊपर हमला करने से पहले। चिराग पास से बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन नहीं, लेकिन उनका गठबंधन और मेरे बीजेपी से अच्छे संबंध है, लेकिन नीतीश जी को कोalition धर्म का पालन करना चाहिए हमारे ऊपर हमला करने से पहले। देखिए, ये तो अब एनडीए के का अंदर का मामला है। ये अंतर्द्वंद जो है वो एनडीए के अंदर जो बराबर ये दावा किया जाता था कि हमारे यहाँ यूनिटी है, और भारतीय जनता पार्टी बड़े फख्र से कहा करती थी कि मैं अपने तमाम गठबंधन के लोगों को विश्वास में लेकर आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ ये साफ दिख रहा है बिहार के अंदर कि चिराग पासवान वो अपने ही जो एक पार्टनर हैं नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के ऊपर लगातार वो हमला बोल रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं, उनके कार्यकलापों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये इस बात को दर्शाता है कि या तो ये भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान की अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि अभी भी केंद्र में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी वो एनडीए का हिस्सा है, उसका एक पार्ट है। तो ये कैसे संभव है कि हम बिहार में साथ नहीं रहेंगे और दिल्ली में हम साथ रहेंगे? तो ये भारतीय जनता पार्टी की सभी लोग इस बात को मान रहे हैं कि ये एक साजिश है, जिस साजिश के तहत नीतीश कुमार को कमजोर करने की एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन ये द्वंद्व को साफ कर दिया है कि एलजेपी वोट कटवा पार्टी है, तो कांग्रेस क्या एलजेपी को किस रूप में देख रही है? देखिए, हमारे लिए तो सारा जो विपक्ष है या कहिए एनडीए है, या चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, हम सभी के खिलाफ हैं। क्योंकि हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ जो एनडीए के अंदर कुछ हो रहा है, ये सत्ता की लड़ाई है। सर, जिस तरह से अब बिहार का चुनाव पकड़ रहा है, उसको लेकर के अब चर्चा है कि एनडीए में नीतीश जी की सरकार बनेगी और लोग महागठबंधन की तरफ देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल है इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि बिहार के लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कितना जल्दी चुनाव हो ताकि वहाँ सत्ता का परिवर्तन हो। क्योंकि 15 साल लगातार सत्ता में रहने के बाद भी एनडीए सरकार ने वहाँ कोई बिहार के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया, बिहार के उद्योगीकरण के लिए काम नहीं किया। आज सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के किसी राज्य में बेरोजगारी है तो वो बिहार में। सबसे ज़्यादा पलायन होता है अगर किसी राज्य से तो वो बिहार से होता है। आज भी हम बीमारू राज्य की पंक्ति में खड़े हैं। तो ये सब होने के बाद किस मुंह से एनडीए बिहार में चौथी बार सरकार बनाने का दावा करती है? सर, आखिरी सवाल, जय राउत, उनका कहना है कि पालघर में साधु की हत्या होती तो उसकी धर्म यहाँ होता है, लेकिन और जगह हत्या हो रही तो वहाँ सिर्फ एक अपराध हुआ है। देखिए, ये अपनी अपनी समझदारी है, लोग इस तरह की बात करते हैं। सच्चाई ये है कि किसी तरह का भी अपराध होता है तो वो हमारे लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए, सबके लिए वो नुकसानदेह।
और अगर सरकार उसमें किसी तरह से पार्टी बन जाती है तो ये हमारे जो राजधर्म का जो एक हम दुहाई देते हैं कि हम राजधर्म निभाना चाहिए, तो उसको कहीं ना कहीं उसकी अनदेखी होती है।